हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट। और इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने 7 चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने देखा हो। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इससे 2-3 चैप्टर पहले की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उससे जाकर देख सकते हैं। बाकी और पुराने चैप्टर्स देखने के लिए आपको इसी सेम प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देखना होगा, ठीक है। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है ग्रुपिंग एंड शेयरिंग, ठीक है। हमें ग्रुपिंग करनी है और शेयरिंग करनी है। मीन्स ग्रुपिंग करने का मतलब है कि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे और शेयरिंग का मतलब है कि हम इसमें डिवाइड सीखेंगे, ठीक है। हम इसमें डिवाइड भी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये एक पिक्चर देख लो, है ना। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स जो है वो कितनी है। 2 + 2 + 2 + 2 मतलब 2 के पेयर्स बने यहाँ पर 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + 2 हो गया 8, ठीक है। फिर यहाँ पर है 3 + 3 मतलब ऑटो रिक्शास, यहाँ पर 3 व्हीलर्स हैं, है ना। ये जो बाईसाइकिल है वो 2 व्हीलर है, उसमें 2 व्हील्स हैं। तो 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया, है ना। तो व्हील्स कितनी हो गई, टोटल 8 व्हील्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे 3 + 3 हो गया, तो इसमें व्हील्स कितनी हो गई, 6 हो गई। 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितनी कार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्स हैं, ठीक है। और भी है 1 2 3 4 5 6 7 कार्स हैं। तो ये 7 तक ऐड होगा, इसका मतलब कि 7 × 4 है ना। 7 × 4 है, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 28। तो टोटल व्हील्स कितनी हो गई, 28, ठीक है। टोटल व्हील्स कितनी हो जाएंगी, 28। इसके बाद है व्हाट आर यू लुकिंग एट। इसने पूछा कि तुम कहाँ पर देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, ठीक है। तो इसने क्या बताया, आई एम काउंटिंग द व्हील्स ऑफ द ऑटो रिक्शाज एंड बाईसाइकिल्स बाय एडिंग द नंबर ऑफ देयर व्हील्स, ठीक है। इसने क्या बोला कि बाईसाइकिल में कितने व्हील्स है, कार में कितने व्हील्स हैं, है ना, और ऑटो रिक्शाज में कितने व्हील्स हैं, उन सबको मैं उनके जितने भी नंबर ऑफ व्हील्स हैं, जैसे ऑटो रिक्शा में 3 होता है तो 3 3 3 की काउंटिंग करके जितने टाइम्स वो कार है, ऑटो रिक्शा है, उतने ही टाइम्स उसको ऐड कर रहा हूँ। बट आई मिस द कार्स एज दे हैड स्टार्टेड मूविंग। लेकिन जब यहाँ पे कार मूव करना स्टार्ट हो गई तब मैंने कार की काउंटिंग को मिस कर दिया, ठीक है। फिर ये क्या बोलती है, ओके आई विल शो यू अ वे ऑफ फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। इसने क्या बोला कि ठीक है मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ जिससे तुम टोटल नंबर ऑफ व्हील्स को काउंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 7 कार्स हैं और हर कार में 4 व्हील्स हैं, ठीक है। तो टोटल व्हील्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 7 × 4, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 × 4 मीन्स 7 4 कितना हो गया, 28, ठीक है। 7 × 4 = कितना हो जाएगा, 28। हाउ डिड यू डू इट राम्या, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। अब इसने क्या पूछा कि तुमने इसे कैसे किया, प्लीज मुझे समझाओ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है लेट अस डू। जैसे अब ये समझाने लगी कि देयर आर 4 बाईसाइकिल्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितनी बाईसाइकिल्स हैं, 4 बाईसाइकिल्स हैं, ठीक है। ईच बाईसाइकिल हैज़ 2 व्हील्स और हर बाईसाइकिल में 2 व्हील्स हैं, है ना। तो टोटल व्हील्स कितने हो गए, 2 + 2 + 2 + 2 = 8, ठीक है। तो वी आर एडिंग 2 फॉर 4 टाइम्स, ठीक है। इसने क्या बताया कि हम 2 को ऐड कर रहे हैं कितने टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स। तो वी आर एडिंग 2 फॉर 4 टाइम्स, ठीक है। सो 4 × 2 इज ऑल्सो 8 और 4 ग्रुप्स ऑफ 2 गिव्स 8। दोनों चीजें सेम है। 4 × 2 होगा तब भी 8 आएगा और 4 ग्रुप्स ऑफ 2 भी आंसर क्या आएगा इसका, 8 ही आएगा, ठीक है। यू नो टाइम्स कैन बी रिटन एज, इस साइन से हम टाइम्स को डिनोट करते हैं एंड इस साइन को हम मल्टीप्लिकेशन का साइन कहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन कहते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा 4 टाइम्स 2, तो टाइम्स की जगह ये बना दिया क्रॉस, तो 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तब भी आंसर क्या आया है, 8 आया है। ठीक है, अब ये बोलता है वाओ दिस इज इजी, लेट मी डू दिस फॉर ऑटो रिक्शाज नाउ। ठीक है, इसने बोला ये तो बहुत इजी है, अब मैं इसको ऑटो रिक्शाज के लिए करके देखता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ ऑटो रिक्शाज कितने हैं, 2 हैं। ईच ऑटो रिक्शाज हैज 3 व्हील्स, हर ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स हैं, मतलब 3 + 3 होगा। टोटल व्हील्स इक्वल्स टू 3 + 3 इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक है, तो वी आर एडिंग 2 टाइम्स 3। ठीक है, 1 और 2 टाइम्स 3 को ऐड किया है इज 6, और 2 ग्रुप्स ऑफ 3 भी आंसर कितना आया है, 6 आया है। ठीक है, फिर इसको लिखा कैसे है, 2 × 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, फिर इसको लिखा कैसे है, 2 मल्टीप्लाई टाइम्स की जगह पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 × 3 इक्वल्स टू 6 कर दिया। ठीक है, इसके बाद है लेट अस डू इट फॉर कार्स। अब हम इसको कार के लिए करते हैं। नाउ नंबर ऑफ कार्स कितनी थी, 7 थी। ठीक है, नंबर ऑफ व्हील्स इन ईच कार कितना है, हर कार में कितनी व्हील है, 4 4 4 4 हर कार में व्हील्स हैं। ठीक है, तो टोटल व्हील्स कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 + 4, ये हम इसको 7 टाइम्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 28। ठीक, फिर हमने यहाँ पर 7 टाइम्स 4 को ऐड किया है, तो आंसर आ गया 28, और 7 ग्रुप्स ऑफ 4 भी कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, 7 ग्रुप्स ऑफ 4 भी कितना हो जाएगा, 28। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई 2 इक्वल, सॉरी 2 नहीं है 4 है, 7 × 4 इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा इसका, 28। ठीक है, हाउ मैनी 4s आर यू एडिंग, तुमने कितने 4s ऐड किए हैं, है ना, तो हमने कितने 4s ऐड किए हैं, 7 4s ऐड किए हैं, तो वी कैन राइट इट एज 7 4s आर 28। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 4s मतलब 7 टाइम्स 4 4 4 4 है, तो 7 4s आर 28। ठीक है, हमने क्या किया, ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई किया है ना। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 85। लेट अस डू नंबर ऑफ बटरफ्लाइज। ठीक है, अब नंबर ऑफ बटरफ्लाइज कितनी है, यहाँ पर 1 2 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ बटरफ्लाइज कितनी है, 3 है। एंड नंबर ऑफ विंग्स इन ईच बटरफ्लाई कितना हो जाएगा, हर बटरफ्लाई में 1 और 2 विंग्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ विंग्स इन ईच बटरफ्लाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ विंग्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हम 2 को ऐड करेंगे 3 टाइम्स, है ना, 2 + 2 + 2, आंसर कितना आ जाएगा, 6, है ना। और 3 ग्रुप्स ऑफ कितना है, 2 है, 1 2 3, 3 ग्रुप्स बने हैं किसके, 2 2 के। ठीक है, 3 ग्रुप्स ऑफ 2 इज आंसर कितना आ गया, 6, है ना। अब 3 टाइम्स 2 है, हमने कितना ऐड किया है, 3 टाइम्स 2 को ऐड किया है, 3 टाइम्स 2 इज 6 एंड 3 2s आर ऑल्सो 6। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टोपसेस कितने हैं, वो हो गया बटरफ्लाई का। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टोपस देखो, सिर्फ 2 ही नंबर ऑफ ऑक्टोपस हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ लेग्स इन ईच ऑक्टोपस, तो हर ऑक्टोपस में कितने लेग्स होते हैं, 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हर एक ऑक्टोपस में 8 लेग्स होते हैं। ठीक, फिर टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना हो जाएगा, 8 + 8, 2 टाइम्स ऐड करेंगे, 8 इसका 8 इसका, तो 8 + 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स ऑफ 8, 2 ग्रुप बना है यहाँ पर 8 का, 2 ग्रुप्स ऑफ 8 इज आंसर कितना आएगा, 16। ठीक है, 2 ग्रुप्स ऑफ 8 इज आंसर कितना आ जाएगा, 16। फिर 2 टाइम्स 8 इज ऑल्सो 6 एंड 2 8s आर
ऑल्सो 16 है ये, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 8 इक्वल टू, आंसर कितना आ गया इसका 16, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा इसका 16। आ गया इतना समझ में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या आपको बताया है, इसके बाद है यहाँ पर आगे देखते हैं नंबर ऑफ लाइंस। अच्छा, यहाँ पे सोल्जर्स की लाइन लगी हुई है, ठीक है। कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 लाइंस है, ठीक है। कितनी लाइंस है, 4 लाइंस है। नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच लाइन, हर लाइन में कितने सोल्जर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर लाइन में 10 10 10 10 सोल्जर्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितना हो जाएगा, 10 को हम ऐड करेंगे कितने टाइम्स, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। सो यहाँ पे 4 टाइम्स 4 है ना, हाँ 4 टाइम्स 10 है, तो आंसर आ गया 10, है ना। 4 10s आर कितना हो जाएगा 40 एंड 4 टाइम्स 10 है, ठीक है। 4 टाइम्स 10 इक्वल्स टू, आंसर कितना आ जाएगा 40। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो जाएंगे 40, ठीक है। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 86, कंप्लीट द टेबल, है ना। यहाँ पर देखो हर एक सर्कल बना है और हर सर्कल में 3 स्टार्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 3 + 3 + 3 मतलब एक सर्कल में 3 स्टार्स के पेयर है, ग्रुप है। तो 3 + 3 + 3 + 3 कितने टाइम्स ऐड किया है, 4 टाइम्स ऐड किया है, ठीक है। तो 4 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 12 स्टार्स। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। इतना हम लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिंगर्स दी हुई है ना। एक हैंड में कितनी फिंगर्स है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है। तो 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 5 है ना, 3 टाइम्स 5 है। और आंसर कितना आ जाएगा, हम लिखेंगे 3 टाइम्स 5 इक्वल टू, आंसर आ गया 15 फिंगर्स हैं, ठीक है। कितनी फिंगर्स हैं, 15 फिंगर्स हैं। अब इसमें देखो एक ग्रुप में कितने बनानास हैं, 1 2 3 है, ठीक है। तो 3 प्लस कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, हम इसको 6 टाइम्स ऐड करेंगे, है ना। तो 6 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 6 टाइम्स 3 इक्वल्स टू, आंसर आ जाएगा 18 बनानास, ठीक है। आंसर आ जाएगा 18 बनानास, ओके। अब यहाँ पे एक बॉक्स में 1 2 3 4 स्वीट्स हैं, ठीक है। तो हम 4 + 4 + 4 + 4 इसको हम 1 2 3 4 टाइम्स ऐड करेंगे, ठीक है। 4 टाइम्स ऐड करेंगे, 4 टाइम्स हम 4 को ऐड करेंगे, है ना। 4 टाइम्स 4 4 है यहाँ पर, तो 4 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 16 ऑरेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर क्या है, बॉल्स है, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये पूरा खाली है, ये पूरा खाली है, पर इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 टाइम्स 5, ऐसा ही लिखना है। 2 टाइम्स 5 है, आंसर कितना आया है, 10 आया है। मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पर 5 5 की ग्रुपिंग की है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 5, ठीक। इसमें भी देखो 3 टाइम्स 5 है, मतलब 5 5 का ग्रुप बनाया है, 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 3 टाइम्स 5 और 3 + 3 + 3, सॉरी 5 है ना, 5 है, ठीक है।
5 प्लस 5 प्लस 5, 3 टाइम्स 5 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा 1 2 3 4 5 ये ग्रुप हो गया, है ना, और तीसरा ये एक ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स बने हैं किसके, 5 5 5 के, ठीक है। अब है मैच द फॉलोइंग, 9 प्लस 9 प्लस 9, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, 1 2 3 टाइम्स कितना है, 9 है, 3 टाइम्स 9 है, तो 3 टाइम्स 9 ये किससे मैच हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आएगा, 9, 3 9 जा कर लो या फिर 9 3 जा कर लो, ठीक है। दोनों की टेबल में से आपको जो भी टेबल आती हो 3 की 9 की, तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो 3 9 जा कितना होता है, 27, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 5 है, ठीक है। तो 7 5s आर ये हो जाएगा इससे, और 7 5 होता है 35, और ये हो जाएगा इससे मैच, ठीक है ना। इसके बाद 1 2 3 4 टाइम्स 10 है, 4 ग्रुप्स ऑफ 10, ठीक है, ये हो गया इससे, और आंसर कितना आएगा इसका 40, है ना। अब 1 2 3 टाइम्स 8 है ना, 3 टाइम्स 8 है, 3 टाइम्स 8 है, इसका मतलब ये रहा, है ना, 3 टाइम्स 8, तो 8 3 सा कितना होता है, 24, ठीक है। इसके बाद 2 टाइम्स 7 की ग्रुपिंग हुई है, एक ही लास्ट में बचा है, ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स 7 है, 2 7s आर, 7 2 जा 2 7 जा 14, ठीक है। ये हो गया पूरा यहाँ तक मैचिंग, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है कंप्लीट द टेबल ऑफ 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 की टेबल कंप्लीट करनी है। तो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4s आर 8, है ना। आपको भी लिखना है ये, है ना, सिर्फ ये नहीं है कि मैं ही लिख रही हूँ, आपको भी लिखना है, ठीक है। 2 4s आर 2 × 4 इक्वल्स टू 8, है ना। 2 5s आर 2 5s आर 2 5s आर 10, ठीक है। फिर 2 6 आर 2 6s आर कितना हो जाएगा, 2 × 6 इक्वल्स टू 12, है ना। इसके बाद 2 7s आर 2 7 जा 14, ठीक है। इसके बाद है 2 8s आर 2 8s आर 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16, है ना। फिर 2 9s आर 2 9s आर 18, है ना। और फिर 2 10s आर 2 10s आर 20, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट हो गई यहाँ तक 2 की टेबल, है ना। इसके बाद है टेबल ऑफ 3, है ना। तो 3 1s आर 3, 3 2s आर 3, 3 3s आर 9, है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 4s आर 3 4s आर, अच्छा इसमें भी लिखना था आंसर, मैंने तो लिखा ही नहीं, 10 12 14 16 18 20, है ना, ये भी लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3 4s आर 12, तो 3 4s आर 12 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 5s आर 3 5s आर 15, ठीक है। पहले ये लिख देती हूँ फिर ये लिख दूंगी, ठीक है। 3 6s आर 6s आर 18, ठीक है। फिर क्या आएगा, 3 9s आर 3 9s आर 21, है ना। 3 9s आर 21, नहीं कुछ गलत कर दिया,
3 6 के बाद 3 7 आएगा ना यहाँ पे, वही मैं सोचूं। 3 7 आर कितना हो जाएगा, 3 7 आर 21, ठीक है। फिर आ जाएगा 3 8 आर 24, 3 9 आर 27 एंड 3 10 आर 30, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 10 ज़ा 30, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया 3 का भी टेबल, है ना। इसके बाद यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 88 पे, ठीक है। और पेज नंबर 88 से हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी पार्ट बी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक इस चैप्टर में आज की क्लास में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो, है ना। जो भी कराया है वो सब आपको फिर से रिवाइज करना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, है ना। और अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आई होप कि होपफुली कि हम इस चैप्टर को ख़त्म कर दें, बट देखेंगे, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ लो, वरना वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।